नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। बिहार के नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ददौर नामक गांव में, जो कृष्णा नगर नदी के किनारे है, हालांकि ददौर स्थित कृष्णा नगर ऐसा भी बहुत सारे अखबारों ने लिखा है, में महादलितों के घरों को फूंक दिया गया, जला दिया गया। 70 से 80 घरों को जला दिया गया, ऐसी खबरें चल रही हैं। 23 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए, 13 घर लगभग जल गए। राहुल गांधी तक ने इस मामले पर फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लिखा था और राहुल गांधी ने कहा था कि यह बहुजनों के विरुद्ध अन्याय है। बल्कि इस खबर ने पूरे भारत के मुख्य धारा की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। डूशवेल नामक सर्व प्रचलित बहुत ही लोकप्रिय अखबार ने भी, यानी मीडिया ने भी, इस खबर को अपने चैनल पर दिखाया है। बिहार के नवादा जिले में हुई इस घटना के पीछे भले ही अखबार में यह छपा कि दबंगों ने महादलितों के घर को जलाया, लेकिन जब बाद में घटना इस पर जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि यह इस दबंग का नाम नंदू पासवान है। नंदू पासवान समेत बहुत सारे उनके दल के उनके साथियों ने मिलकर, जिसमें यादवों के शामिल होने की भी बातें सामने आ रही हैं, ने मिलकर महादलितों के उस इलाके के घर को जला दिया। कहा जा रहा है जिस पर लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। यह मामला कोर्ट में चल रहा था। यह मामला गरमजरुआ जमीन का है। गरमजरुआ जमीन ऐसा जमीन होता है जो कहने को सरकारी होता है, लेकिन वह खेती के लायक नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी ज़मीन नहीं है, वह ऐसे ज़मीन पर अपना घर बनाकर रहते हैं। बिहार में ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहां गरमजरुआ ज़मीन पर मुसहर जाति के लोग या अन्य जाति के लोग घर बनाकर रहते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि गरमजरुआ ज़मीन पर, जिस पर कोई मालिकाना हक, कोई दावा नहीं कर सकता है, उस पर रहने को मजबूर लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है। बिहार की इस घटना ने एक नए राजनीति को जन्म दिया है। अभी तक अखबारों में जब दबंग जाति द्वारा दलितों के घर को जलाने की बातें सामने आती थी, तो हमेशा यह अनुमान लगाया जाता था कि वे जातियां सवर्ण जातियां होंगी, जिनके पास बहुत संपत्ति है, धन है, बल है, जन है। लेकिन नवादा जिले के इस घटना ने, यानी नंदू पासवान के नेतृत्व में अंजाम दी गई महादलितों के घर जलाने की घटना ने यह साबित कर दिया है कि भारत में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत में जातिवाद एक सीढ़ी है जिस पर हर व्यक्ति जो एक सीढ़ी ऊपर है, अपने से निचले सीढ़ी वाले को नीचा समझता है, छोटा समझता है। नहीं तो जहाँ पर हर रोज़ भारत की राजनीति में दलित और महादलित की एकता की बात आ रही है, हालांकि महादलित नाम की श्रेणी फिलहाल अभी बिहार में ही है, जहां पर सभी दलितों में एकता की बातें की जाती हैं। ऐसे में दलितों के ही द्वारा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो खुद भेदभाव के शिकार होते रहते हैं, उनके ही द्वारा और कमज़ोर लोगों पर इस प्रकार के जानलेवा हमले का क्या अर्थ है। इस घटना से इतना तो ज़रूर पता चलता है कि बिहार की राजनीति में, बिहार की शिक्षा में कुछ बड़ी समस्या हो गई है। क्योंकि अगर आप बिहार की राजनीति और शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जहां बिहार की राजनीति में जमीनी संघर्ष के उदाहरण शुरू से मिलते रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की घटना कि एक थोड़ा कम कमज़ोर अपने से अधिक कमज़ोर को इस कदर दबाने पर मजबूर है, कम से कम ऐसी घटना बिहार में अधिकांशतः नहीं देखी जा रही थी।
कहा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे का आदेश दिया है, पूरे बिहार से ऐसी ऐसी घटना, ऐसे विवाद के घटनाएं सामने आ रही हैं। चूंकि यहाँ पर महादलितों के घर जलाने का मामला है, इसलिए बड़े पैमाने पर और उससे भी अधिक इसमें पूरे गांव जला देने का, मुसहरों के करीब सारे घरों को जला देने का मामला है। इसीलिए इस घटना ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस घटना से तो यह साबित हो गया है कि हाल में जो सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई ने साफ साफ कहा था कि SC ST का उपवर्गीकरण किया जा सकता है, और तब SC ST के लोगों ने पूरे देश में BR गवई जो खुद दलित समाज से आते हैं उनके इस निर्णय का विरोध किया था। साफ समझ में आ रहा है, सामने दिख रहा है कि भारत में जाति हायरार्की की चीज़ है, यानी हर व्यक्ति अपने से कमज़ोर को दबाना चाहता है। ऐसे में सरकार के पास ऐसी नीतियां होनी ज़रूरी है जहां पर जो भी व्यक्ति कमज़ोर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसे संरक्षण प्रदान किया जा सके। नवादा जिले की इस घटना ने नीतीश कुमार के कमज़ोरों को दी जाने वाली सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। नीतीश कुमार ने ही महादलितों यानी जिसमें मुसहर और चमार को रखा गया था, इस श्रेणी का निर्माण किया था। जब नीतीश कुमार ने महादलित श्रेणी का निर्माण किया था, तब नीतीश कुमार पर यह आरोप लगे थे, बहुत सारे दलित नेताओं और चिंतकों द्वारा यह आरोप लगाए गए थे कि रामविलास पासवान के बढ़ते कद को देखकर, यानी राजनीति में बढ़ते कद को देखकर नीतीश कुमार ने यह दलित और महादलित नाम की श्रेणी को बनाया, अलग अलग किया। हालांकि मुसहर जो दबी जुबान में अपनी बातें व्यक्तिगत रूप से कहते रहे हैं कि उन्हें अपने ही SC कैटेगरी में होने के कारण अपने ही दलित भाइयों से जूझना पड़ता है, और जातिवाद के कारण जहां पासवान उनका हक खा जाते हैं, मुसहरों को बहुत लंबे लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। अभी SC ST सब क्लासिफिकेशन के मामले के बाद से यह ऐसी बातचीत मुखर आवाज में की जा रही है। भारत के सबसे पहले एकमात्र मुसहर जाति से बनाए जाने वाले कैबिनेट मंत्री का नाम जीतन राम मांझी है। हालांकि जीतन राम मांझी ने नवादा के मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए कहा है कि इसमें मुख्य दोषी अगर देखा जाए तो यादव हैं, क्योंकि यादवों के उकसावे के कारण पासवानों ने इकट्ठा होकर मुसहरों यानी महादलितों के घर को जला दिया। अगर कायदे से हम देखें तो यह मामला ज़मीन विवाद का है। यह ज़मीन विवाद हालांकि ऐसा है जिस पर कोई साफ साफ बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह ज़मीन, जिस ज़मीन पर महादलितों के घर थे, बिहार की शब्दावली में गरमजरुआ कहा जाता है। गरमजरुआ ज़मीन पर महादलितों के घर थे। ये वैसी ज़मीनें होती हैं जो कुल मिलाकर सरकारी ज़मीनें होती हैं, उस पर किसी भी निजी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता है, और यह ज़मीनें उपजाऊ भी नहीं होती है, जिसके कारण जो भूमिहीन लोग हैं ऐसे ज़मीनों पर अपना झोपड़ी बनाकर किसी तरह रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। बिहार में ऐसे भूमिहीनों की संख्या बहुत अधिक है। इन भूमिहीनों में भी सबसे अधिक संख्या मुसहर जाति के लोगों की भी है। ऐसे में यह साफ साफ दिखाता है कि राजनीतिक रूप से भले ही कोई आरक्षण या जातिगत आरक्षण की बात कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक भूमिहीनों को ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा, ऐसी घटनाएं हर हमेशा होती रहेंगी। बिहार में जब भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तो उनके चुनावी वादों में से एक सबसे आकर्षक वादा भूमि सुधार आयोग का भी, यानी भूमि सुधार का भी था। इस भूमि सुधार के अंतर्गत इस बात का जिक्र होता था कि किसी के पास अथाह ज़मीनें हैं
जो अनयूज्ड हैं, अनुपयोगी भी हैं, वो उन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने कितना ज़मीन हड़प रखा है और किसी के पास रहने को घर तक नहीं है, झोपड़ी तक नहीं है। ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, गरीबों की आवाज़ बननी होगी और भूमि का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करना होगा। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनने के लाइन में थे, कतार में थे, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था और उन्होंने दावे किए थे कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो बिहार में भूमिहीनों को ज़मीन दिया जाएगा। लेकिन आज लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं, लेकिन भूमि सुधार के नाम पर भूमि आवंटन की कोई भी बात अब मीडिया में सामने नहीं है। बल्कि नीतीश कुमार से पहले गरीबों के मसीहा माने जाने वाले श्री लालू प्रसाद यादव भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी भूमि सुधार के नाम पर गरीबों को भूमि मुहैया, भूमि प्रदान देने की बात की थी। लेकिन लगभग 15 साल सरकार में रहने के बावजूद, आगे पीछे रहने के बावजूद, आज तक वो भी इसका भूमि सुधार के मामले में कोई भी सुधार नहीं कर पाए। बल्कि हालत यह है कि ऐसा लगता है कि बड़े बड़े भूमिपतियों से डरकर अब इन बड़े बड़े नेताओं के मुंह से कोई बात भी नहीं निकलती है। भूमि सुधार के नाम पर हिंसा बिहार में कोई नई बात नहीं है। भूमि विवाद के मामले में बिहार में करीब पूरी हिंसा के 60% हिंसा अकेले भूमि विवाद को लेकर होती है। जहां पर कुछ जगह भूमि विवाद के मामले में मजबूत लोग भी आपस में लड़ते पाए गए हैं, लेकिन अधिकांशतः कमज़ोर लोगों के साथ ही ऐसा जुल्म हो रहा है। बिहार सरकार में प्रशासन की ऐसी बनावट है कि जहां पर कमज़ोर पुलिस थाने जाने में डरता है। क्योंकि ये नवादा जिले के इसी मामले का अगर आप उदाहरण ले लें तो आपको समझ में आएगा कि जो मामले अगर लंबे समय से भूमि विवाद के चल रहे थे उसमें नंदू पासवान शरीक है, अन्य जाति के लोग कहा जा रहा है कि यादव जो संलिप्त हैं उनको भी अगर इतना हिम्मत आया है कि वह जाकर उन्हें घेर कर मुसहरों पर गोलीबारी करें, महादलितों पर गोलीबारी करें और उनके घरों को जला दें, तो इसका साफ मतलब है कि यह मामला ये सिर्फ इन निजी व्यक्तियों तक नहीं है। इनका मतलब कि इनके भीतर कहीं न कहीं यह एहसास था कि प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। फिलहाल प्रशासन कड़ी कार्रवाई क्या करेगा यह देखने की बात है। लेकिन हम सभी जानते हैं, जो पुराने अनुभव बताते हैं महादलितों के साथ जुल्म के, उसकी कहानी के, उसके अनुभव के आधार पर यह साफ कहा जा सकता है कि जिन महादलितों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है उनको न्याय हाल फिलहाल में तो मिलने से रहा। उन्हें अगले 10 साल में न्याय मिलेगा या 20 साल में न्याय मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। मुसहर जाति के एकमात्र ध्यान खींचने वाले नेता जीतन राम मांझी की छवि तो ऐसी बनाई गई है कि जहां पर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय लिया, वहीं नीतीश कुमार ने उसी जीतन राम मांझी जी को अभद्रता से सदन में, बिहार विधानसभा में उन्हें अपमानित भी किया। सबसे आश्चर्य की बात है कि बिहार में दलितों के साथ जो अपमान का इतिहास कहा जाता है कि अगर देखा जाए संख्या के हिसाब से तो पिछले 10-20 साल से ऐसी घटना, ऐसी हिंसा की घटना रुक गई थी। फिर से लगता है कि जमीन सर्वे के नाम से यह ऐसी विवादें अब सामने मिलेंगी। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ज़मीन सर्वे के नाम पर जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, क्या इस ज़मीन सर्वे के बाद भूमि सुधार की मंशा है? क्या भूमिहीनों को भूमि आवंटन की मंशा है? अगर नीतीश कुमार के मन में ऐसी कोई मंशा है तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? उन्हें साफ करना चाहिए कि ज़मीन सर्वे का उद्देश्य क्या भूमिहीनों को भूमि देना है, ज़मीन देना है, या सिर्फ ऐसे भूमि विवादों को जन्म देना है? फिलहाल नवादा जिले की इस घटना ने समाज की उस जातिवादी सच्चाई को सामने रख दिया है जहां पर एक ही न्याय सत्य माना जाता है
और वह न्याय है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी। इसमें जाति को अगर हम समझें तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जातिवाद एक बुरी चीज़ है और जाति जैसी कोई भी चीज़ नेचुरल यानी प्राकृतिक नहीं होती है, यह बनावटी है या गलत है। अगर आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को सुनते हैं तो मैं इस बात पर जोर देकर आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में मनुष्य नंगा पैदा होता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। अगर आपके भीतर जाति को लेकर किसी भी प्रकार का श्रेष्ठता बोध है तो यकीन मानिए कि आप किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और आप किसी भी आपसे चाहे अनचाहे कोई अपराध, ऐसे जातिवादी अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए अपने मन मस्तिष्क में इस बात को बिठा लें, चाहे आप किसी भी जाति के हों, हम सभी बराबर हैं, हम सभी मनुष्य हैं। जो व्यक्ति ऐसे अपराध कर रहा है वह अपराधी है और प्रशासन को बहुत कड़ाई से उससे निपटना चाहिए। बिहार में हुई इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। बिहार में इतना तो है कि ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सिविल सोसाइटी अनुपस्थित हुआ है और ऐसे घटना को अंजाम दिया जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अब समाज को लेकर चिंता करने वाले लोगों की संख्या घट रही है। घटे भी क्यों ना, जिस बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की ऐसी स्थिति है जहां पर विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है और जहां पे छात्र चोरी करने के लिए विरोध करते हैं। हाल की घटना है, मेरे ही चैनल पर मैंने रिपोर्ट भी किया है कि जहां वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक महिला प्रोफेसर की पिटाई इसलिए कर दी गई कि वह छात्राओं को चोरी करने से रोक रही थी। ऐसे बिहार राज्य में ऐसी घटनाएं बढ़ने की आशंका है। इसलिए ज़रूरी है आप किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए कि हम सभी बराबर हैं। बराबरी के पाठ से ही हिंसा रुकेगी, अपराध रुकेगा। अगर हिंसा बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगी तो ना आप सुरक्षित रहेंगे, ना आपके परिवार सुरक्षित रह पाएंगे। राहत इंदौरी साहब ने यूं ही नहीं कहा था कि जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। हिंसा और अपराध, उसका आधार चाहे कुछ भी हो, ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी चपेट में आप भी आ सकते हैं अगर आपके आसपास हिंसा और अपराध की घटनाएं ऐसी बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।